आज आपकी संख्या बल कहाँ गए? संख्या बल पर एक और बात हमें याद आ गई। वो दिन याद है जब आप कहे थे जत्था को समर्थन तो देना ही पड़ेगा सिप्ता जी, जिसके पास जत्था है उनका तो सम्मान करना ही होगा। हमने भी आपको कहा था जत्था तो कौरवों के पास भी थी, लेकिन जीत पांडवों की हुई। कितना भी समेट लो हाथों को, फिसलता जरूर है ये वक्त है जनाब, बदलता जरूर है। मैं तो वो बर्बाद इंसान हूं जो दूसरों की खुशियां के लिए अपनी जिंदगी की ऐसी की तैसी कर रखी हूं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, जिस दिन का बेसब्री से हमें इंतजार था, आखिर वो दिन आज आ ही गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप लोगों को स्मरण ही होगा जो 71 दिन का हड़ताल सभी संगठनों के संयुक्त रूप से मिलकर किया गया था। उस हड़ताल में अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा शामिल नहीं हुई थी। वो लोग आंगनवाड़ी केंद्र बंद करके, सभी कार्यों को ठप करके अपनी लड़ाई को 71 दिन तक लड़े। परिणाम लाठी डंडे, आंसू गोले, पानी की बौछारें खाए, प्लस चयन रद्द भी हुआ। वहीं अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा से जुड़े हुए सभी सदस्य पेन पेपर से काम किया, सरकार से असहयोग सत्याग्रह आंदोलन के रूप में लड़ाई लड़ी। इनका कहना था कि हम आपके पत्रांक दिनांक के साथ जो लेटर निर्गत है उसके अनुसार 4 घंटे का कर्मी है तो आंगनवाड़ी केंद्रों पर 4 घंटे ही कार्य करेंगे, बाद बाकी कार्य का बहिष्कार करेंगे। दिसंबर 2023 में ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के प्रदेश महासचिव सविता कुमारी यादव जी के नाम से एक पत्र आया, जिसमें लिखा गया कि आप 4 घंटे की कर्मी नहीं बल्कि 6 घंटे की कर्मी है। आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि हाल ही में लोकसभा सदन में जो प्रश्नावली सत्र चल रही थी, उसमें आपकी केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री माननीय अन्नपूर्णा देवी जी ने भी आपको 4 घंटे का नहीं बल्कि 6 घंटे का कर्मी बताई है। लेकिन जब 71 दिन का हड़ताल हुआ, आंगनवाड़ी सेविकाओं का चयन रद्द हुआ, उस समय अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले हड़ताल में शामिल नहीं हुई। इसको लेकर संगठन के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं ही नहीं बल्कि जिला से लेकर के प्रखंड अध्यक्ष तक, आम सेविकाओं तक हम लोगों को बहुत भला बुरा कही, छोटी मछली तक कह के संबोधन किया कि सविता कुमारी यादव को जब चाहे तब निगल जाए। जब उनके बड़े आला अधिकारी जो है उन तक ये खबर पहुंची, उन्होंने सूद लेना तक भी मुनासिब नहीं समझा कि आखिर हमारी जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष किसी संगठन के नेतृत्वकर्ताओं के बारे में ऐसा क्यों बोली। ये लोकतंत्र है, यहाँ पर सभी को अपनी बातें रखने की आजादी है। वो नहीं धरना में शामिल हुई तो उसके लिए ऐसा टिप्पणी क्यों। यहां तक कि जो संगठन के प्रमुख नेतृत्व करता है, उन्होंने हर ग्रुप में लिख करके ये छोड़ा कि कुछ संगठन अस्तित्व विहीन है, उनका कोई वजूद ही नहीं है। जो धरना में नहीं गई उसको आईसीडीएस निदेशक महोदय या मंत्री महोदय वार्ता में क्यों शामिल किए। वो सभी बातें हमारी जहन में याद है। जब माननीय तेजस्वी यादव जी का जन्मदिन था
तो उनके आवास पर कुछ हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें जाकर रिटर्न गिफ्ट मांगने गई थी, जिंदाबाद मुर्दाबाद करके। आप लोगों को नहीं जानकारी है तो ये भी जानकारी ले लीजिए कि प्रशासन किसके अंदर होता है, जिसके अंदर गृह मंत्रालय होता है। और बिहार का गृह मंत्रालय किसके पास है? बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी के पास है। तो जब नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी के यहाँ, जो कि पूर्व में बिहार के उप मुख्यमंत्री थे महागठबंधन की सरकार में, उस समय उनके आवास पर जाकर आंगनवाड़ी सेविकाओं ने धरना प्रदर्शन किया कि आप अपने जन्मदिन पर हमें रिटर्न गिफ्ट दे, यानी कि मानदेय बढ़ा दे। वहां पे माननीय नीतीश कुमार जी लाठी डंडे चलवाए, आंसू गोले छुड़वाए, पानी की बौछारें छुड़वाए, गलत फहमी से हो या जैसे भी हो करंट लगा, और इसका सारा का सारा दोषारोपण वर्तमान नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी पे लगाया गया। और हड़ताल में जब हम लोग शामिल नहीं हुए तो महासभा वाले को ये लोग गाली देना शुरू किए कि सविता कुमारी यादव को विधानसभा से टिकट मिलने वाली है या तो एमएलसी बना दी जाएगी, इनको 15 लाख रुपए दे दिए गए हैं, इसीलिए ये हड़ताल में नहीं गई है। जितना प्रोपगंडा अपनाना था इन लोगों ने अपनाया। छोटी मछली कह के, अस्तित्व विहीन कह के, वजूद नहीं है ये कह के, हड़ताल में नहीं गई तो इन लोगों को क्यों वार्ता में बुलाया गया कह के बहुत उपहास उड़ाया गया। लेकिन समय बलवान होता है। आज जो पटना के गर्दनी बाग में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का महापड़ाव था वो देखने को मिला, और जहां पर गर्दनी बाग में सेविकाओं को बैठने की जगह नहीं मिलती थी, लोग तितर बितर हो जाते थे, प्रशासन जहां के तहां आंगनवाड़ी सेविकाओं को रोक देते थे, लाखों लाख की संख्या में जनसैलाब उमड़ती थी, आज नगण्य दिखी। वहां पर आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं जो लाखों की संख्या में उमड़कर आती थी, आज हजारों की संख्या में सिमट गई। हम इसीलिए कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगाए अति दूर। बड़प्पन करने से नहीं होता है, अगर आपके अंदर विनम्रता न हो तो बड़ा होने से भी कोई फायदा नहीं। आप बड़े संगठन वाले हैं लेकिन आपके पास सेविकाओं की भीड़ नहीं उमड़ी तो बड़ा संगठन कहलाने का आपको कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। अब समझ में आया? दूसरों पे टिक्का टिप्पणी करते हैं, दूसरों की मर्यादा को लांघने की कोशिश करते हैं, जब खुद पे पड़ती है तब कैसा लगता है। आज नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी इन लोगों के सभाओं में नहीं उपस्थित हो पाए। बहाना यह हो गया कि आज उनकी बेटी का द्वितीय जन्मदिन था। जन्मदिन था, सही है, हम सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका परिवार की ओर से नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी जी की सुपुत्री कात्यायनी कुमारी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। लेकिन हमें आप लोग ये बताइए कि आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी इनके मंच पे क्यों नहीं आए, इनके मंच को संबोधन क्यों नहीं किए? क्योंकि उस समय ये लोग भाजपा वाले को लेकर तेजस्वी यादव पर तंज कसे थे, भला बुरा कहे थे, जबकि उनकी उस समय सरकार में अंदर ही अंदर मनमुटाव चल रहे थे कि 17 महीने में 5 लाख नौकरियां हम दिए, इसका श्रेय वो लूट रहा है, उसका श्रेय वो लूट रहा है। यही लेकर के इन लोगों के अंदर मनमुटाव चल रहे थे और भाजपा वाले आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के समर्थन में उतरे थे। अच्छी बात है, लेकिन आज हमारे बिहार में डबल इंजन की सरकार है।
आज भाजपा के नेता मंच पे क्यों नहीं आए? आज लगभग 1 साल से सरकार में ये लोग हैं, आंगनवाड़ी सेविकाओं की मानदेय बढ़ोतरी क्यों नहीं करवा रहे हैं? ये हम तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की तरफ से आप तमाम नेतृत्वकर्ताओं से पूछना चाहते हैं, जो उस समय संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले अपनी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की मांगों के समर्थन में, इनके हक अधिकारों के लिए लड़े थे और महासभा को टारगेट करके इनके बारे में उल्टा सीधा भला बुरा प्रचार किए थे। आज कहां है? जनता सर्वोपरि है। जनता चाहे तो कुर्सी पे बैठा सकती है, जनता चाहे तो कुर्सी से उतार सकती है। आज यही हुआ आंगनवाड़ी परिवार में। आप दूसरों को कोसे थे, अपने आप को बहुत तीसमार खान समझ रहे थे, बहुत बड़े संगठन वाले समझ रहे थे। आज आपकी संख्या बल कहां गए? संख्या बल पर एक और बात हमें याद आ गई। वो दिन याद है जब आप कहे थे जत्था को समर्थन तो देना ही पड़ेगा सिप्ता जी, जिसके पास जत्था है उनका तो सम्मान करना ही होगा। हमने भी आपको कहा था जत्था तो कौरवों के पास भी थी, लेकिन जीत पांडवों की हुई। सत्य मार्ग पे चलिएगा, आपका अगर दिशा सही होगा, आपका सोच सही होगा, तो सब सही होगा। जत्था से कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम होना चाहिए। हम कम संख्या बल होते हुए भी वो बहुत सारी काम कर दिए जो आप लोग अभी तक नहीं किए हैं, और ये जवाब आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आपसे जरूर पूछेंगी। तो आइंदा किसी पे भी टिप्पणी करने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा। तो बहनों, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि किस तरह से हम लोगों को कैसे कैसे शब्दों से ये लोग नवाजे थे, और आज जो पटना में भीड़ दिखी, क्या ये बड़े संगठन का उदाहरण है, या भविष्य में इनको इससे सीख लेने की जरूरत है? इसीलिए कहते हैं कि कितना भी समेट लो हाथों को, फिसलता जरूर है। कितना भी समेट लो हाथों को, फिसलता जरूर है। ये वक्त है जनाब, बदलता जरूर है। आज वक्त करवटें ले रही है, आपको सब चीज दिख रहा होगा, अंदर ही अंदर मन मार रहे होंगे, और अभी से भी संगठन को धारदार तरीके से चलाने के लिए एक होइए, और अपने अंदर जो ईगो पाल रखे हैं सभी, कोई ईगो को खत्म करिए। कोई एक संगठन वाला अपने ऊपर नहीं लेगा, हम तमाम संगठन वाले के ऊपर बोल रहे हैं, उसमें हम भी शामिल हैं। हमें भी सीख लेने की जरूरत है, सबको सीख लेने की जरूरत है। आज वहां पे हमारी बहुत सारी आंगनवाड़ी नेत्रियां जमी हुई थी, खड़ी थी। आज मीडिया में एक भी आंगनवाड़ी सेविकाओं का स्टेटमेंट नहीं आया। वहां स्टेटमेंट आया तो पुरुषों का आया, नहीं तो जो हमारे आंगनवाड़ी परिवार से नहीं है उन महोदया की आई। बातें बहुत है, बोले तो बहुत लंबा होगा, अंदर दर्द बहुत है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी किस्ती थी वहां डूबी जहां पानी ही कम था। हम तो सबों को अपने गले से लगाकर चलना चाहते हैं, लेकिन हमसे सभी लोग स्वार्थ में जुड़ते हैं। जिनका स्वार्थ सिद्धि नहीं होता है वो हमसे दूर चले जाते हैं। और मैं कह रही हूं, जो आज हमारा है वो कल आपका होगा, जो कल आपका है परसों किसी और का होगा। मैं आज अभी सब चीज छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं तो वो बर्बाद इंसान हूं जो दूसरों की खुशियां के लिए अपनी जिंदगी की ऐसी की तैसी कर रखी हूं। इससे ज्यादा क्या करूं? तो चलिए इससे भी सबक लीजिए और आगे की रणनीति बनाकर काम करिए। अपनी लड़ाई को धारदार तरीके से लड़िए, ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो पाए और आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को
जीत दर्ज करवाकर इन्हें अस्थायी कर्मी, सरकारी कर्मचारी वेतनमान का दर्जा दिलवाए। यही प्रतिज्ञा के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए और प्रतिक्रिया देना नहीं भूलेंगे। नमस्कार।